नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए फिर से निफ्टी इंडेक्स के कुछ दिग्गज शेयरों के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी के मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें कैसी मूवमेंट मंडे को यानी 12 अक्टूबर के सेशन में देखी जा सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज को एक बार देखते हैं। सन फार्मा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक अच्छा बड़ा डिक्लाइन देखा गया फ्राइडे के सेशन में और क्लोजिंग आई है 511 के आसपास। जो लो लगा क्लोजिंग आई 513 के आसपास। अब क्या पॉसिबिलिटीज यहां से बनती है? देखिए, अगर एडीएक्स और डीआईएमआई इंडिकेटर्स को देखेंगे तो इसमें अभी तक एक अप ट्रेंड बना हुआ है। नो डाउट, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, एक डिक्लाइन दिखा और एक जो हमारी नीचे की सपोर्ट थी उसको अभी इसने होल्ड किया है और हम ये कह सकते हैं कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? अगर मुझे पोजीशन लेनी हो, मैं क्या करूंगा? मैं, क्योंकि गल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है जो एक बेयरिश ट्रेंड दिखाता है। जैसे आपने यहां पे देखा, अगर आप 28 अगस्त की ये कैंडल देखेंगे, ग्रीन थी, उसके बाद ये एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद देखिए कितना बड़ा डाउन ट्रेंड देखा गया। ऐसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो एक बेयरिश कैंडल क्रिएट हुई जिसने पहली वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। तो अगर मुझे ट्रेड लेना हो तो मैं तो वेट करूंगा नीचे 509 ब्रेक होने का। 509 ब्रेक होता है और प्राइस अगर 505 के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है तो मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। उस केस में जो मैं मान के चलता हूं कि जो रिसेंटली लो होता है 483, उसका 50% मान लीजिए, 512 और 483 का 50%, तकरीबन आप ये मानिए कि 500 या 498 के आसपास, वहां तक हम एक डिक्लाइन देख सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट होगा। मैं इसको मेंशन कर देता हूं नीचे की तरफ, शॉर्ट साइड पर। इसमें मैं अपना ओपिनियन जनरेट करूंगा। 495 मान चलिए, 495 तक के प्राइसेस को हमने लगा लिया। अब क्योंकि इंडिकेटर हमें एमएसीडी या एडीएक्स ने हमें डाउन साइड का नहीं दिखाया, तो स्ट्रेंथ अभी भी स्टॉक के अंदर बाइंग साइड पर है। मैं तो केवल जो कैंडल जनरेट हुई है उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग व्यू जनरेट कर रहा हूं। बाकी जो बाइंग साइड पर नहीं बैठना चाहते वो बिल्कुल साइड होकर बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से पहले एक शॉर्ट साइड की पॉसिबिलिटी बनती है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक और बहुत ही बेरिश हो चुका है। एक स्टॉप लॉस होगा 578 का, उसका स्टॉप लॉस लगा के अब जहां पे हमने आज 573 की क्लोजिंग दिखाई है, यहां भी ओपन हो जाए या इसके नीचे भी ओपन हो जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। सेफर साइड 580 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बहुत बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। ओएनजीसी, ओएनजीसी में जो क्लोजिंग आई है बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, इस पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 69 का। बिल्कुल जहां क्लोजिंग आई है इसके आसपास भी ओपन हो जाए तो आप बाई करिए। अच्छा ट्रेंड अपसाइड पे देख सकते हैं। 72 और 75 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे से सिग्नल हमें बाइंग साइड का मिला हुआ है। नो डाउट आप बाइंग करके चलिए। देखिए एनटीपीसी, एनटीपीसी ने जो एक ये कैंडल जनरेट किया, देखिए बुलिश हैमर। कैंडल रेड जरूर है लेकिन बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है। तो बुलिश हैमर जब क्रिएट होता है तो एक अप साइड की मूव देखी जा सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है 85 तक। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मेरी अपनी पोजीशन है 82
75 पर मैंने बाई की हुई है और जो अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूं। हाँ, 85 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मुझे मिल गई तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट नहीं होऊंगा। लेकिन अगर 85 के आसपास इसमें एक थकता है, प्राइस क्रॉस करने में मुश्किल आती है। देखिए, जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज इस प्राइस से ब्रेक की है, ये इस कैंडल से आप मानिए 100 रुपीज से जब से इसने प्राइस नीचे की तरफ गिरा है, एक भी दिन इस वाली कैंडल को छोड़ दीजिए तो 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्रॉस नहीं हुआ। तो 85 एक ऐसा ऊपर का रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 88 के टारगेट्स भी बहुत इजीली देख लेंगे। मेरी अपनी पोजीशन है, इसलिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाइंग में हूं तो मैं इसलिए आपको बाइंग कह रहा हूं, लेकिन जो ये कैंडल जनरेट हुई है इसको देखते हुए ही भी मैंने पोजीशन क्रिएट की थी। थोड़ा सा एक जंप देखने को मिल सकता है तो हम इसमें बाइंग साइड पर ही ट्रेड लेंगे, शॉर्ट साइड पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। एल एन टी में अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूं, जो मैंने पोजीशन बना रखी है, मैंने 900 की पुट सेल की हुई है और एक टाइम तो इन द मनी हो गई थी और मैं अच्छे खासे लॉस में था। लेकिन क्योंकि मेरे को 100% कॉन्फिडेंस था कि ये प्राइसेस जो नीचे के थे 850 की तरफ, ये देखने को फिर से नहीं मिलेंगे। देखिए, हम 881 तक गिरे, नो डाउट मेरी पोजीशन के अंदर मुझे तकरीबन 10 से 12 रुपए का एक टाइम पे नुकसान हो रहा था, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल की हुई थी 900 की पुट। लेकिन अब जो फ्राइडे का सेशन रहा, अच्छा खासा जंप देखा गया मेरी अपनी पोजीशन में, अब मुझे इसमें लॉस कवर हुआ, उसमें उसके बाद 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का। तो अभी तक मैंने पोजीशन होल्ड की हुई है और इसको मैं कैरी करूंगा। मुझे लगता है कि जैसी क्लोजिंग मिली है, हम 960 के आसपास, मैं आपको एक प्राइस मेंशन कर देता हूं, 960 के आसपास का प्राइस इसमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन को से एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर रहने पे मुझे 100% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर किसी को अपना व्यू जनरेट करना है मंडे के सेशन के लिए, तो आप 895 का स्टॉप लॉस लेके जहां क्लोज हुए हैं वहां पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट होंगे 960 के, 920 के ऊपर की क्लोजिंग, जो एक रेजिस्टेंस है 40 पॉइंट्स, बहुत तेजी से हमें शॉर्ट कवरिंग के थ्रू देखने को मिलेंगे। बाइंग साइड पर बैठिए फिलहाल, इसके अंदर शॉर्ट की मत सोचिए। एचसीएल ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, जो पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, गैप अप ओपन हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन और थर्सडे के सेशन में, और फ्राइडे में क्लोजिंग फिर ऊपर साइड की मिली। किसी को अपना ओपिनियन इसके अंदर लेना है तो आप, एक प्राइस बनता है 832 का, 832 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं। किसी को इतना नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेना तो वो थर्सडे का जो लो है 845 का, वो स्टॉप लॉस लेके भी ट्रेड ले सकता है। बाइंग साइड पर ट्रेड लीजिएगा, शॉर्ट साइड पर नहीं। शॉर्ट साइड पर हम ट्रेड लेने की सोचेंगे जब हम 810 ब्रेक करेंगे। कोल इंडिया ने कोशिश एक दिन के हिसाब से की, एक बुलिश साइड पर एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। देखिए, इस प्राइस को जो पहली एक रेड कैंडल थी उसको बिल्कुल एनगल्फ कर लिया, एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। इसमें बाइंग हम करके चलेंगे, अगर 118 के ऊपर हमें ट्रेड मिलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे, और 120 के ऊपर तो 100% कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। 120 के ऊपर बाइंग करेंगे 116 का स्टॉप लॉस लेके, तब हम बाइंग की पोजीशन पे बैठेंगे। लेकिन यहां से हमने शॉर्ट कोल इंडिया में नहीं लेना, बहुत ओवर सोल्ड पोजीशन है और
अब यहां से एक बायर्स की स्ट्रेंथ दिख सकती है। मैं अगर पोजीशन लूंगा तो मैं 120 के ऊपर जाके लूंगा और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस होगा 117 का। तब तक मैं वेट करूंगा। बीपीसीएल, बीपीसीएल देखिए, जब ये नीचे गिरा, मेरी एक ये ट्रेंड लाइन थी, इसके प्राइस जब नीचे आया तो इसको क्रॉस करने में मुश्किल आ रही है। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप ये मान लीजिए 358 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है और हम 360 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं, क्लोजिंग मिले 358 के ऊपर और उसके अगले दिन की ओपनिंग 360 के ऊपर मिले और कंटिन्यूस अगर हम ट्रेड करना शुरू करें तो आप बीपीसीएल में जंप देखिएगा कैसा आता है। 380, 390 और 410 के टारगेट आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। तो अभी इन लेवल्स पे शॉर्ट की मत सोचिएगा, ठीक है। 10, 5, 7, 10 रुपए नीचे की तरफ करेक्शन मिल सकती है, लेकिन बाइंग की इसमें पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा। ओवरसोल्ड हो चुका है और एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो मेरी इसमें बाइंग की रहती है रिकमेंडेशन। और मैं आपको ये एक चीज और बता देता हूं कि मैंने इसके अंदर 340 की पुट सेल की हुई है, क्योंकि मैं इसमें तेजी देख रहा हूं, इसीलिए मेरी 90% ट्रेडिंग ऑप्शंस के थ्रू होती है और वो भी सेलिंग साइड पर। इसलिए क्योंकि मैं इसमें तेजी देख रहा हूं, इसलिए मैंने सेफर साइड 340 की पुट सेल की हुई है, जिसमें मुझे और तकरीबन करंट जो क्लोजिंग है वहां से आप ये मानिए 15 पॉइंट का और सेफ्टी मिलती है। अब मैं बात करता हूं, इसमें आप पोजीशन बाइंग साइड पर सोचिएगा। और पोजीशन कब सोचनी है बाइंग साइड पर? 355 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और 360 के ऊपर नेक्स्ट डे की ओपनिंग मिल जाए तो हम बाइंग में बैठेंगे 370 या 380 के टारगेट के लिए। उसके बाद का टारगेट 390 और उसके बाद का टारगेट 410। ये फिर अपसाइड की ट्रेंड लाइन होगी, उसके बाद की बात हम बाद में सोचेंगे। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने एक बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखाया, लेकिन जब तक ये 2010 को ब्रेक नहीं करता हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए, इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी करेक्शन तो बनती है। 2040 अगर ब्रेक हुआ तो हम 2010 तो बहुत स्पीड से खोएंगे और 2010 के नीचे मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, उस केस में 1940 के टारगेट के लिए। तो तब तक मैं वेट एंड वॉच करूंगा, बाइंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं बात करता हूं अदानी पोर्ट। एक अदानी पोर्ट ने एक डिक्लाइन दिखाई और वो कंफर्मेशन हमें इस डोजी से मिली थी कि अब यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। देखिए, इतना बड़ा जंप देखने के बाद एक डोजी बना और डोजी जब क्रिएट होता है तो ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत होती है। ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिला, प्राइस 355 के आसपास आया, लेकिन 350 अगर ब्रेक करता है तो ही आप शॉर्ट की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट लेनी है 344 के बाद। तब ये कंफर्मेशन 100% हो जाएगी कि हम नीचे के टारगेट 310 की तरफ फिर से चल सकते हैं। ये कई बार ट्रैप्स भी होते हैं कि इतने बड़े के बाद थोड़ी एक कैंडल जनरेट रेड साइड की हुई और हमने पोजीशन शॉर्ट साइड पे क्रिएट कर दी और हम ट्रैप हो गए। तो आप यहां देखिए, जब ये ट्रेंड बना उसके बाद देखिए नीचे की तरफ गए, यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहे और एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। इसी तरीके से हम अपसाइड पर गए, हो सकता है हम यहाँ पे छोटी छोटी रेड कैंडल्स देखें और उसके बाद बड़ा डिक्लाइन देखने को मिले। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग बनती है। इसमें मैंने बाइंग मना कर रहा हूँ। हाँ, शॉर्ट बनाएंगे नीचे जब 344 को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा तब शॉर्ट की तरफ सोचेंगे। इन प्राइसेस पर भी शॉर्ट नहीं करनी और ना ही बाय करना है। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी वीडियो के साथ
इनके प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं और देखिएगा रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।